दोस्तों आपने कई तरह के जानवर देखे होंगे और आजकल बनाए हुए रोबोट्स भी देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी जानवरों के रोबोट्स को देखा है? वैसे रोबोट्स बनाना तो आसान है, लेकिन उसमें जानवरों वाली हरकतें डालना ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो 10 एनिमल रोबोट्स बताने वाला हूँ वो बिल्कुल असली जानवरों की तरह ही हरकतें करते हैं और इन एनिमल रोबोट्स को देखने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो वीडियो को बस आखिर तक देखते रहिए और आगे बढ़ने से पहले लाल बटन पर एक क्लिक जरूर कर देना। स्कॉर्पियन हेक्सोपोड। आपने बिच्छू को तो जरूर देखा होगा, जिसको देखकर सभी को डर लगता है, लेकिन इस रोबोटिक बिच्छू को देखिए। इसको देखकर आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसके पास भी असली बिच्छू की तरह ही 6 पैर, 2 हाथ जो कि केकड़े के पास भी होते हैं और एक पूंछ भी है। इस रोबोट को बेल्जियम में मौजूद जेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बनाया है। ये रोबोट अपनी प्रोग्रामिंग के अनुसार ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है और साथ ही इसको कंप्यूटर के जरिए लाइव कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसमें लॉन्ग रेंज IR सेंसर्स और साथ ही 3 शॉर्ट रेंज सेंसर भी मौजूद है और फ्रंट में एक कैमरा भी मौजूद है और इनका इस्तेमाल करके रोबोट अपनी प्रोग्रामिंग के अनुसार ऑटोमेटिकली काम करता है। ये दिखने में बिल्कुल असली बिच्छू की तरह ही दिखता है और जब इस बिच्छू को हाथ लगाया जाता है तो ये डंक भी मारता है, लेकिन इसके पूंछ में जहर नहीं बल्कि एक स्केच पेन लगा दिया गया है, जिससे कि जब ये डंक मारता है तो आपके हाथ पर एक लाल निशान बन जाता है, जो कि मनोरंजन के लिए काफी बढ़िया चीज है। रोबोट ड्रैगन फ्लाई। शायद आपने ड्रैगन फ्लाई को भी जरूर देखा होगा, जो कि यहाँ वहाँ उड़ता रहता है, लेकिन अब इस रोबोट ड्रैगन फ्लाई को देखिए। इसको जर्मन रोबोटिक कंपनी फेस्टो द्वारा बनाया गया है और ये रोबोट भी ड्रैगन फ्लाई की तरह ही हर दिशा में उड़ सकता है और साथ ही उड़ते हुए एक ही जगह पर होवर कर सकता है। लेकिन जो असली ड्रैगन फ्लाई या फिर कोई और इंसेक्ट है वो आसानी से किसी भी दिशा में उड़ सकते हैं और बहुत ही तेजी से उड़ सकते हैं, लेकिन एक रोबोट के लिए ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी ये रोबोट ड्रैगन फ्लाई की तरह ही किसी भी दिशा में उड़ सकता है। ये रोबोट 44 सेंटीमीटर लंबा है और इस रोबोट का वजन सिर्फ 175 ग्राम है और इसको इसके एप्लीकेशन के जरिए कंट्रोल किया जाता है और इस तरह से रोबोट किसी भी दिशा में उड़ पाता है। ब्लू रोबोट। ये एक रोबोटिक सैलामेंडर है। सैलामेंडर जो कि दिखने में बहुत ही खतरनाक लगते हैं, लेकिन ये रोबोटिक सैलामेंडर बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। हालांकि ये उसकी तरह ही चल सकता है, उसकी तरह ही पानी में तैर सकता है और इसका चलने का स्टाइल भी बिल्कुल उसी की तरह है और ये उसी की तरह हरकतें करता है। लेकिन हाँ, ये रियल सैलामेंडर की तरह फास्ट नहीं चल सकता है और ये उसकी तरह कॉम्प्लेक्स मूव्स नहीं कर सकता है। ये ब्लू रोबोट 3D एक्सरे मूवीज पर बेस्ड है और इस तरह के रोबोट का इस्तेमाल किसी जगह पर जरूरी खोज करने के लिए या फिर किसी जगह के रेस्क्यू एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रोबोट जमीन के साथ साथ पानी पर भी चल सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल पानी में करने के लिए इसको एक वाटरप्रूफ स्विम सूट की जरूरत पड़ेगी। हेक्सा स्पाइडर रोबोट। ये मकड़ी कहीं पर भी जा सकती है, ये चल सकती है, किसी भी जगह पर चढ़ सकती है, 360 डिग्री घूम सकती है और कहीं पर भी जा सकती है। ये अपनी प्रोग्रामिंग के अनुसार ऑटोमेटिकली भी काम कर सकती है और साथ ही आप इसको अपने स्मार्टफोन के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस स्पाइडर रोबोट में एक कैमरा भी मौजूद है, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी फोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं या फिर इस मकड़ी को किसी भी जगह पर भेज सकते हैं और उस जगह की फोटोज और वीडियोस खींच सकते हैं। इस स्पाइडर रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है और आप इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जिससे कि अपनी प्रोग्रामिंग के अनुसार ऑटोमेटिकली भी काम कर सकती है। स्पॉट मिनी डॉग। इन कुत्तों को तो आप जानते ही होंगे, स्पॉट मिनी डॉग को तो आप जानते ही होंगे। इन डॉग्स को घर में रखने के लिए, ऑफिस में रखने के लिए या फिर बाहर ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको खास घर के छोटे मोटे काम करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि चीजों को सही जगह पर रखना, घर के लोगों के लिए ग्लास में पानी लाना और भी बहुत सी चीजें। और साथ ही डॉग्स घर पर कहीं पर भी आसानी से घूम सकते हैं, ये सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं, दरवाजा खोल सकते हैं और भी बहुत सी चीजें कर सकते हैं। और अगर आप इसको बाहर लेकर जाना चाहते हैं तो आप इसको बहुत ही आसानी से लेकर जा सकते हैं। इसकी स्पीड बहुत ही कम होती है, ये आपके साथ पैदल चल सकता है। साथ इस पर आप 14 किलोग्राम तक वजन रखकर आप इसको कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। इसमें 3D विजन सिस्टम मौजूद है, जिसके कारण ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकते हैं और साथ ही इनको आप रिमोट के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं।
कंगारू रोबोट। ये रोबोट भी बिल्कुल कंगारू की तरह ही जंप लगाता है, मतलब एक जंप लगाने के बाद एनर्जी को रिकवर करके दूसरी जंप लगाता है। जंप लगाने के लिए कंगारू रोबोट अपने पैरों से जमीन को धकेलता है और इस तरह से ये बहुत ही आसानी से दूसरी जगह पर जंप लगा पाता है। इस रोबोट के पैरों में इलास्टिक स्प्रिंग मौजूद है, जिसके कारण इसका जंप लगा पाना मुमकिन हो पाता है। इस कंगारू रोबोट का वजन सिर्फ 7 किलोग्राम है और ये 0.4 मीटर ऊंचाई तक जंप लगा पाता है और इसकी जंप 0.8 मीटर दूर तक जाती है। और इसको कंट्रोल करने के लिए इसके डिवाइस को अपने हाथों में पहनना पड़ता है और आप अपने हाथों के जेस्चर के जरिए इसको बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। स्नेक रोबोट। सांप को देखकर कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं, बिल्कुल किसी भूत को देखने के बराबर। लेकिन इस स्नेक रोबोट को देखिए, ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है। ये रोबोट अलग अलग पार्ट से मिलकर बना हुआ है। इसका हर एक हिस्सा मोड़ सकता है और रोटेट भी कर सकता है, जिसके कारण ये किसी भी जगह पर आसानी से चढ़ सकता है। ये पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकता है और इस सांप के आगे एक कैमरा भी लगा हुआ है, जिसके कारण इसको ऑपरेट करना और किसी भी जगह की इंफॉर्मेशन निकालना बहुत ही आसान हो पाता है। लेकिन ये रोबोट एक केबल के साथ कनेक्टेड है और यही इसकी एक समस्या है। लेकिन इसको छोड़िए, इस सांप को देखिए। यह सांप बिल्कुल असली सांप की तरह ही पानी में लहराते हुए चल रहा है, वो भी बिना किसी केबल के। यह पूरी तरह से वायरलेस है। सिर्फ पानी में ही नहीं बल्कि ये जमीन पर भी बिल्कुल सांप की तरह ही चलता है और इसको रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जाता है। और इस तरह का रोबोट पानी के अंदर रेस्क्यू करने के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। मिनी चीता। ये स्पॉट मिनी नहीं है जो आपने पहले देखा, बल्कि अब उससे बहुत ही अलग है, क्योंकि ये चीता उस स्पॉट मिनी से बहुत ही ज्यादा फास्ट है। जितनी इंसान की चलने की स्पीड है उसके दुगना इसकी स्पीड है। और ये पहला 4 पैर वाला रोबोट है जो बैक फ्लिप भी लगा सकता है और इसका वजन सिर्फ 20 पाउंड है। इसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये किसी मुश्किल रास्तों पर चलता है जहाँ पर बीच बीच में गैप हो, तो ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि किस जगह पर कब पैर रखना है और ये किसी भी मुश्किल से मुश्किल रास्तों को भी आसानी से पार कर सकता है। रोबोट फिश। अब इसको देखकर आप समझ नहीं सकते हैं कि ये रोबोट है या फिर असली मछली। रोबोट बिल्कुल असली मछली की तरह दिखाई देता है और ये असली मछली की तरह ही पानी में तैरता है। ये अपनी पूंछ को बिल्कुल मछली की तरह ही हिलाता है, जिसके कारण ये पानी में तैर पाता है। इस रोबोट में कैमरास लगे हुए हैं, जिससे इस मछली को ऑपरेट करने के बाद पानी के अंदर का व्यू लाइव देखा जा सकता है और इस मछली को रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। रिमोट के जरिए इसकी स्पीड, इसका टर्निंग एंगल और इसको किसी भी जगह पर मूव किया जा सकता है। और इस मछली का इस्तेमाल करके एक्वाटिक लाइफ को नेविगेट किया जा सकता है और साथ ही इस मछली को अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आइबो। ये एक रोबोटिक डॉग है, नहीं पप्पी है, मतलब कुत्ते का पिल्ला है। तो अगर आप अपने घर में भी एक पप्पी को लाना चाहते हैं तो आप इसको खरीद सकते हैं। इस डॉग में AI इंटेलिजेंस मौजूद है, जो कि आपके चेहरे को पहचान सकता है, आपके चेहरे की स्माइल को डिटेक्ट कर सकता है और आप जो भी शब्द बोलते हैं उसको समझ भी सकता है। और इसके अंदर से कुत्ते की तरह ही आवाज आती है और इस कुत्ते के साथ आप दिन भर खेल सकते हैं। ये बच्चों के लिए काफी अच्छी चीज है, ये आपका अच्छा खासा मनोरंजन कर सकता है। जब ये डॉग खुश होता है तो इसके चेहरे पर आपको स्माइल देखने को मिलेगी। ये डॉग सोता है, स्माइल करता है और बिल्कुल कुत्ते की तरह ही हरकतें करता है। इसको सोनिक कंपनी द्वारा बनाया गया है और इस डॉग की चार्जिंग इसके चार्जिंग स्टेशन के जरिए होती है। लेकिन इसको चार्जिंग स्टेशन पर रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ये ऑटोमेटिकली अपने चार्जिंग स्टेशन पर जाकर सो जाता है। तो इस तरह के कुत्ते का इस्तेमाल आप अपने घर में कर सकते हैं। लेकिन एक रोबोट आपको असली कुत्ते वाला फील नहीं दे सकता है, क्योंकि जो असली कुत्ता होता है वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाता है, जिसकी बराबरी कोई भी रोबोट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये थे 10 एनिमल रोबोट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और इसी तरह के नए नए इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाना।